Hello friends, welcome to Fearless Maths. Today we are going to start trigonometric ratio. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रिलेशन 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 बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ट्रायंगल। इसका बहुत यूज है अपने लाइफ में। हर फील्ड में हम इसका यूज करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, हाइट कैलकुलेट करने के लिए। तो हम सीखेंगे कैसे डिस्टेंस हाइट कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि रेशियो है क्या और रिलेशन है क्या। मान लेते हैं मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC, जहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है। एंगल B कितना है? 90 डिग्री। और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ हमारे पास एंगल B ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। हमने एज्यूम कर रखा है ना राइट ट्रायंगल, तो एंगल B हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री मिलेगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एंगल A और एंगल C कितना है? 90 डिग्री है। ये दोनों मिला के 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं एंगल A एंड C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A अगर थीटा है, थीटा से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा एक नोटेशन है बेटा। तो एंगल C कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं दोनों का सम कितना होने वाला है? 90 होने वाला है। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये अगर 50 है तो इसको 40 होना पड़ेगा। ये अगर 30 है तो इसको 60 होना पड़ेगा। ये अगर 45 है तो इसको 45 होना पड़ेगा। ये अगर 75 है तो इसको 15 होना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि A और C को मिला के 90 होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है और टोटल का सम 180 आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? ओके, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। जैसे मान लो मेरे पास ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को एज्यूम करते हैं A B C। अगर हमने इसको थीटा लिया है तो आपको पता है कि ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये तो 90 है ही। तो सबसे पहला रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपने को 6T रेशियो पढ़ने हैं। 6T रेशियो शॉर्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को T रेशियो बोलते हैं। तो सबसे पहला T रेशियो कौन होता है? सबसे पहला होता है साइन थीटा। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है कोसाइन ऑफ थीटा। तो कोसाइन थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा भी पढ़ते हैं, कॉस थीटा। तीसरा रेशियो क्या होता है? तीसरा रेशियो होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट हम उसको बोलते हैं जो किसी भी कर्व को छू कर चला जाए और वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है। अच्छा, साइन थीटा का अगर साइन थीटा रेशियो है तो समथिंग A/B के फॉर्म में आता होगा। अगर ये रेशियो A/B के फॉर्म में है तो इसका B/A भी पॉसिबल है। तो इसके रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं B/A। और साइन का रेसिप्रोकल हो गया ना ये। अगर साइन थीटा A/B है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया? B/A। और साइन थीटा के रेसिप्रोकल को नया T रेशियो का नाम दिया गया, उसको बोलते हैं हम कोसेक थीटा। कोसिकेंट, इसका पूरा नाम कोसिकेंट है। उसी तरह कॉस का जो होता है वो होता है सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। उसी तरह टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? टैन का रेसिप्रोकल होता है
कॉट थीटा, कोटेंजेंट। ओके, नाउ अब हम देखने वाले कि इन रेशियो को लिखते कैसे हैं। देखना ध्यान से। मान लो मेरे पास ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, इसको हम थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक राइट ट्रायंगल में तीनों साइड को हम बोलते क्या क्या है। तो जो सबसे बड़ा साइड होता है, अच्छा हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि जो सबसे बड़ा एंगल बनेगा इन दो ट्रायंगल में, ए और सी को मिला के 90 बनता है और ये अकेला 90 है, तो ये सबसे बड़ा एंगल हो गया क्या। तो सबसे बड़ा एंगल बी है, तो बी के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड। क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। और लॉन्गेस्ट साइड को राइट एंगल ट्रायंगल में बोला जाता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, उसी तरह ए बी हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी कुछ बोलते होंगे, जनरली लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। जनरली लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं, बेस बोल देते हैं। लेकिन आज से हम इसको ऐसे आंख बंद करके परपेंडिकुलर और ऐसे आंख बंद करके बेस नहीं बोलेंगे। ये डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सबसे बड़े वाले साइड को हाइपोटेनस बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन परपेंडिकुलर जरूरी नहीं कि यही परपेंडिकुलर हो, जरूरी नहीं कि यही बेस हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। आज तक बोलते थे ठीक है, लेकिन आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, इसको परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे आंख बंद करके, इसको बेस नहीं बोलेंगे। हाँ, ये हो सकता है परपेंडिकुलर हो, ये हो सकता है बेस भी हो, ये हो सकता है परपेंडिकुलर हो, ये हो सकता है बेस भी हो। तो डिसाइड कैसे करेंगे भाई, तो डिसाइड करेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात इस एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसके सामने जो साइड होगा उसको आज से हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। उसको हम आज से क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अगर हम इस थीटा इस वाले एंगल की बात कर रहे होते एंगल सी के रिस्पेक्ट में, तो हम इसके सामने वाले को बोलते परपेंडिकुलर। तो ये डिपेंड करता है कि आप बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, कौन से एंगल को आप लेना चाहते हो। अगर आप थीटा ले रहे हो तो परपेंडिकुलर आपके लिए BC हो गया। अगर आप 90 माइनस थीटा ले रहे हो तो परपेंडिकुलर आपके लिए AB हो गया। लेकिन हाइपोटेनस हर केस में AC ही होगा, सबसे बड़ा साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई, गॉट इट। तो 1 बाय 1 हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है ना, साइन ऑफ एनी एंगल। आप किसी भी एंगल के साथ साइन लेते हो तो वो ऑलवेज होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, उसी तरह आप बात करते हो cos थीटा की, cos थीटा की, तो वो ऑलवेज होता है बेस बाय हाइपोटेनस। और बात करते हैं tan थीटा की, तो ये ऑलवेज होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, चौथा रेशियो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी अभी हमने बताया, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा अगर बेस बाय हाइपोटेनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय
बेस। और उसी तरह tan का उल्टा होता है cot थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको हम बोल सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आपको याद कुछ नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। आपको बस याद रखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। तो आपको याद कैसे रखना है ये भी मैं बता रहा हूँ। आपको बस ये दो रेशियो याद रखने हैं। आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बस इन दोनों से काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे ये अभी बात करते हैं, लेकिन हाइपोटेनस हम ऑलवेज किसको लेने वाले हैं, सबसे बड़े साइड को। अब परपेंडिकुलर पे बात करते हैं, तो हम यहाँ पे एंगल कौन सा डाले हैं बेटा, एंगल डाले हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाला, यानी कि परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने वाला हुआ, तो बेस यानी कि बीसी। उसी तरह कॉस थीटा की बात करते हैं, तो बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमको पता है कि सबसे बड़ा साइड। बेस कौन होगा साहब, तो बेस होगा थीटा के जस्ट सामने वाला, सॉरी थीटा के साथ वाला। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बचा हुआ कौन हो गया, बेस। तो थीटा के साथ वाला कौन हो गया, बेस। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नौ, ध्यान से देखना। मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ये रहा एंगल 90 डिग्री। हम इस एंगल को नाम दे देते हैं थीटा। अब आपसे पूछता हूँ, आप साइन थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो थीटा का सामने वाला कौन हो गया, BC। ये हो गया ना परपेंडिकुलर। तो पहले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखेंगे। अब देखना परपेंडिकुलर कौन, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, BC। तो BC बाय हाइपोटेनस, तो ऑलवेज बड़ा वाला साइड होगा, ये होगा हाइपोटेनस, तो AC। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। दूसरा रेशियो कॉस थीटा ऑलवेज होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब देखना बेटा, थीटा हम ये ले रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला तो हो गया परपेंडिकुलर, तो थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, बचा हुआ बेस। तो बेस कौन हो जाएगा, AB बाई AC। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब दो रेशियो आपको याद करने को बोला था, बाकी के 6 हम लिखवाएंगे, बाकी के 4 हम लिखवाएंगे, आप खुद लिख लोगे। तीसरा साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक। आपको बस ये याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल को हम कोसेक बोलते हैं। अब साइन का लिखे आप BC बाई AC, तो इसका हो जाएगा AC बाई BC। उसी तरह चौथा रेशियो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। आपको बस ये याद रखना, नाम याद रखना है कि कॉस का सेक होता है। अब इसका बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो इसका हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना है, AC, और बेस कितना है, AB। यहाँ तक कोई दिक्कत। पांचवें रेसिपी पे आते हैं, देखना बेटा ध्यान से। tan थीटा को हमने लिखा था परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखना कैसे। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस कट गया, बचा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमको ये भी नहीं याद रखना कि tan थीटा का रेशियो क्या होता है, हमको बस ये याद रखना है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा का क्या है, BC बाई AC, और कॉस थीटा का क्या है, AB बाई AC। AC कट जाएगा, बचेगा क्या, BC। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर BC, थीटा के साथ वाला बेस AB, खत्म। उसी तरह हमको छठा रेशियो लिखना है कॉट थीटा। तुम क्या लिखते हैं, tan का उल्टा यानी कि B बाई P। अब बेस तो हमारा AB है थीटा के रिस्पेक्ट में, और परपेंडिकुलर क्या है, AC। उसी तरह मैं आपको काम देता हूँ कि आपको ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में, मान लो इसका नोटेशन में देता हूँ फाई, इसका नोटेशन क्या देता हूँ, फाई। अब आपको लिखना है साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, सारे रेशियो लिखने हैं। तो आते हैं फिर से ट्रायंगल पे। ट्रायंगल कैसा दिख रहा था हमारा, ऐसा। इसको हमने बोल रखा था थीटा, इसको हमने बोल रखा था फाई। तो थीटा के रिस्पेक्ट में सारे रेशियो लिख लिए, ये 90 है। अब फाई के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, तो ABC। ध्यान से देखना, हम पहला लिखना चाहते हैं साइन फाई क्या हो जाएगा,
अब हम इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ढूंढेंगे, साइन तो हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, ए बी, ए बी बाय ए सी। एनी प्रॉब्लम? उसी तरह cos फाई लिख लेंगे क्या बेटा, cos फाई बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पता है ए सी है, बेस कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो ए बी है फाई के रिस्पेक्ट में, तो बेस कौन हो जाएगा, बी सी। बस अब की बार कहानी बदल गई। तीसरा रेशियो tan थीटा, tan फाई, tan फाई का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन, ए बी, बेस कौन, बी सी। आई होप कि आप इनका रेसिप्रोकल भी लिख लेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक फाई, साइन का उल्टा यानी कि ए सी बाय ए बी, उसी तरह सेक फाई, ए सी बाय बी सी, उसी तरह कॉट फाई, बी सी बाय ए सी, सॉरी बी सी बाय ए बी। नाउ सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम। अच्छा आपको ये एक 90 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 37 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री। अच्छा ये 53 ये 90 डिग्री दिया हुआ है और हम आपको ये ना दे तो ये आप निकाल लोगे क्या, ए बी सी, ये आप निकाल लोगे क्या, आपको पता है ना, आपको पता है ना कि एंगल ए और एंगल सी क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी शुड बी 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस 53 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए निकाल लोगे आप इजीली, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री जो कि आएगा 37 डिग्री, यानी कि हम इसको 37 बोल सकते हैं। आपको नहीं दिया होता तब भी आप ये निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। अच्छा आपको ये साइड 5 दिया हुआ है, ये साइड 4 दिया हुआ है, तो आप बी सी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखना हाइपोटेनस तो ऑलवेज ए सी है और ये होना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। नो डाउट इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर होने वाला है, कोई एक बेस होने वाला है, डिपेंड किस पे करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। ओके ए सी हमको गिवन है 5 का स्क्वायर, ए बी गिवन है कितना 4 का स्क्वायर, बी सी निकालना है निकल जाएगा, बी सी निकालना है निकल जाएगा। ये काम आप कर लोगे 25 16 प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब तीसरा साइड हम निकाल लिए, 25 माइनस 16 होता है 25 माइनस 16 9 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बी सी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 25 में 16 गया 9, बी सी का अंडर 9 का अंडर रूट लेंगे 3, बी सी कितना आ गया बेटा 3। नाउ अब हम इस ट्रायंगल में आपसे पूछते हैं कि आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन। अब नाउ इस ट्रायंगल में आपको निकालना क्या है, आपको पहला निकालना है ऑल टी रेशियो, तो साइन 37 क्या होगा, दूसरा कॉस 37 क्या होगा, तीसरा tan 37 क्या होगा, चौथा कोसेक 37 क्या होगा, पांचवा सेक 37 क्या होगा, और छठा कॉट 37 क्या होगा। अभी क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ,
क्वेश्चन है कि सातवां साइन 53 कितना होगा। आठवां कॉस 53 कितना होगा। नौवां tan 53 कितना होगा। 10वां cosec 53 कितना होगा। 11वां sec 53 कितना होगा। और 12वां cot 53 कितना होगा। देखना बेटा ध्यान से, मेरे पास ट्रायंगल है, ऊपर देख लेते हैं पहले ट्रायंगल। हमसे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट 6 के 6 रेशियो 37 के भी पूछे गए और 53 के भी पूछे गए। तो 53 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 4 होगा कंफर्म, ये परपेंडिकुलर। 37 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 3 होगा, ये कंफर्म। बस हमको यही ध्यान देना था कि 37 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, 53 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 4 है बेस 3 है। बस शुरू हो जाते हैं। 37 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन था। 3 था साहब, 3 और हाइपोटेनस तो सबके केस में 5 ही था। लिखेंगे ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये निकल गया है। cos 37 हम जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस क्या है 37 के रिस्पेक्ट में बेस 4 है, 4/5। उसी तरह tan का आप लिख लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। cosec का लिख लेंगे साइन का उल्टा, साइन लिखें 3/5 तो ये हो जाएगा 5/3। sec 37 cos का उल्टा ये हो जाएगा 5/4। आप सब लिख सकते हो, आप 2 लिख लिए तो सारे लिख सकते हो बिना देखे। cot 37 tan का उल्टा 3/4 था, ये हो जाएगा 4/3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब गेम यहाँ है, 53 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन 4, बेस कौन 3, तो बस हाइपोटेनस तो 5 ही रहेगा ना। तो साइन 53 बेस कौन सॉरी परपेंडिकुलर कौन 4, हाइपोटेनस कौन 5, cos 53 बेस कौन 3, हाइपोटेनस कौन 5, tan 53 साइन बाय कॉस यानी कि 4/3 परपेंडिकुलर बाय बेस। cosec 53 साइन का उल्टा 5/4, sec 53 cos का उल्टा 5/3, cot 53 tan का उल्टा 3/4। यहाँ तक आप सही आए हो। अब देखना क्या है ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ध्यान से सुनना। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, क्या जो साइन 37 का वैल्यू है वही cos 53 का वैल्यू है। आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, साइन 37 3/5 cos 53 3/5। क्या जो cos 37 का वैल्यू है वही साइन 53 का वैल्यू है। आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, cos 37 4/5 साइन 53 4/5, बिल्कुल ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। tan 37 की देखते हैं, tan 37 3/4 है, tan 37 3/4 है, और वही आपका cot 53 भी 3/4 है, बिल्कुल। जो cot 37 है वही आपका tan 53 है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये दोनों इक्वल है। उसी तरह cosec 37 जो है वही sec 53 है, उसी तरह sec 37 जो है वही cosec 53 है। इतनी ऑब्जर्वेशन आपकी हो गई है, बताइए आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी सीख लिया है। यानी कि 37 और 53 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों को जोड़ के 90 होता है। तो जो साइन 37 का वैल्यू है वही cos 53 का वैल्यू है। इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक का साइन दूसरे का cos बराबर होगा। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक का cos और दूसरे का साइन बराबर होगा। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक का tan दूसरे का cot बराबर होगा। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक का cot दूसरे का tan बराबर होगा।
अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक का कोसेक दूसरे का सेक बराबर होगा। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक का सेक दूसरे का कोसेक बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो बस आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कॉन्सेप्ट पे, तो ध्यान से सुनना। टी रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टी रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये 90 है, तो इसको हम बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से सुनना, हम बोल सकते हैं एंगल ए और एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसको सी बोल देते थोड़ा देर के लिए। तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हमने ऊपर से अभी अभी सीखा कॉम्प्लीमेंट्री, अभी अभी हमने ऊपर से सीखा अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक का साइन और दूसरे का कॉस बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। और आप देख भी रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, हम इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान लेते हैं, और इसको थोड़ी देर के लिए जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो ऑलवेज जेड होगा। साइन ए के लिए हम ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ढूंढेंगे, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मिलेगा एक्स, ओके। कॉस बी, तो बी के रिस्पेक्ट में बेस ढूंढेंगे, परपेंडिकुलर तो वाई होगा बी के रिस्पेक्ट में, तो बेस कौन हो जाएगा एक्स, तो कॉस बी के लिए भी बेस एक्स आएगा, लेकिन हाइपोटेनस दोनों के लिए जेड आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो आपने देखा ना, अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन ए और कॉस बी बराबर होंगे, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, कॉस ए और साइन बी भी बराबर होंगे। ध्यान से देखना, कॉस ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो एक्स हो गया, तो बेस वाई को होना पड़ेगा। साइन बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वाई को होना पड़ेगा, तो वाई अगेन, और हाइपोटेनस तो जेड ही होगा। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं क्या, ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों बराबर हो गए। तो अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन ए कॉस बी के बराबर, या फिर कॉस ए साइन बी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। दूसरे रेशियो को देखते हैं, जैसे मान लो हम लिखना चाहते हैं tan ए क्या लिखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एक्स और बेस वाई, तो एक्स बाई वाई लिखेंगे, एक्स बाई वाई लिखेंगे, एक्स बाई वाई। क्या हम कॉट बी को भी एक्स बाई वाई लिख सकते हैं क्या, कॉट बी को भी एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी के रिस्पेक्ट, कॉट बी होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वाई और बेस एक्स और बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स बाई वाई, ये भी एक्स बाई वाई हो गया, यानी कि ये दोनों मिला के एक्स बाई वाई हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है तो tan ए इज इक्वल टू कॉट बी, tan ए इज इक्वल टू कॉट बी, tan ए इज इक्वल टू कॉट बी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं tan b इज इक्वल टू कॉट ए, इज इक्वल टू कॉट ए। और ध्यान से देखना, tan b क्या लिखेंगे बेटा, b रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये बेस ये, यानी कि y बाई एक्स। आप चेक कर लो, आप कॉपी निकाल के खुद से एक बार ट्राई करोगे, आपको सब दिखेगा आंखों के सामने, ओके। यानी कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री ए और बी, तो एक का tan और दूसरे का कॉट बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा। उसी तरह हम ये लास्ट वाला देखना चाहते हैं, कोसेक ए बराबर है कि नहीं सेक बी के, देख लेते हैं। कोसेक ए यानी कि साइन ए का उल्टा है, जेड बाई एक्स आना चाहिए ना, सेक बी यानी कि कॉस बी का उल्टा जेड बाई एक्स आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, हो गए ना दोनों बराबर। या फिर हम दूसरा भी बोल सकते हैं, दूसरा भी बोल सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी,
जेड बाई वाई। यहाँ तक आई होप आप समझ पाए होंगे कि टी रेशियो क्या होता है, बेसिक क्या होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आप इतना सीख गए हैं तो आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, आप ये करके आएंगे। इसका सलूशन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ए बी सी, ये दिया हुआ है बेटा ए स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है 2a, आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा। आपको निकालना है ऑल टी रेशियो, फाइंड ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा निकाल के बताना है आपको क्या होगा। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो आपको साइन 90 माइनस थीटा, वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ए प्लस बी 90 है तो साइन का ए, साइन ए कॉस सी के बराबर हो जाए, बस आपसे बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक। क्या होगा? अच्छा, ये ए स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, ये 2a दिया हुआ है, तो ए के फॉर्म में आंसर आएगा सारा रेशियो। आप ये निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, बस आपसे बन जाएगा। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, डू इट योरसेल्फ। हम इसका सॉल्यूशन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।